फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स के लिए ओन ऑप्शन चेन की बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। ओन ऑप्शन चेन किसी भी सिक्योरिटी जैसे स्टॉक या इंडेक्स के लिए अवेलेबल सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कंप्लीट स्नैपशॉट देता है। बेसिकली ये एक टेबल है जिसमें सभी कॉल और पुट ऑप्शंस लिस्टेड होते हैं, उनके एक्सपायरी डेट्स और स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से अरेंज किए गए। इससे ट्रेडर्स अलग अलग ऑप्शंस को कंपेयर और एनालाइज करके इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट, पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स और सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क लेवल को समझ सकते हैं। ओन ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये डेरिवेटिव्स मार्केट का डिटेल्ड व्यू देता है। चेन की हर रो एक अलग ऑप्शन रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, वॉलेटिलिटी और ऑप्शन प्रीमियम्स दिखाई देती है। इस डेटा को ध्यान से देखकर ट्रेडर्स स्पेसिफिक ऑप्शंस को ट्रेड करने का कॉस्ट और पोटेंशियल रिटर्न पता लगा सकते हैं। ऑप्शन चेन एक डायनामिक टूल की तरह काम करता है जो रियल टाइम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। नए ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन चेन की बेसिक समझना बहुत क्रूशियल है। ये एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। शुरुआत में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स को समझकर और डेटा को इंटरप्रेट करना सीखकर इसे आसान बनाया जा सकता है। जैसे जैसे ट्रेडर्स ऑप्शन चेन से फेमिलियर होते जाते हैं, वे मार्केट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने और कॉन्फिडेंटली ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज करना सीख जाते हैं। ऑप्शन चेन सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये ट्रेडर साइकोलॉजी और मार्केट डायनामिक्स की एक विंडो है। ये दिखाता है कि ट्रेडर्स प्राइसेस को कहां मूव करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एंटिसिपेटेड वॉलेटिलिटी का लेवल क्या है। ये इनसाइट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज दोनों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। एक ऑप्शन चेन कई की एलिमेंट से बनी होती है और हर एलिमेंट ट्रेडर्स के डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला कंपोनेंट है स्ट्राइक प्राइस, यानी वो प्राइस जिस पर ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शन चेन के लिए सेंट्रल है, क्योंकि ये एक्सपायरी पर ऑप्शन की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करते हैं। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट एक्सपेक्टेशंस को गोज करने के लिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस देखते हैं। दूसरा क्रूशियल कंपोनेंट है एक्सपायरेशन डेट, जो बताता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा। ऑप्शन चेन अलग अलग एक्सपायरेशन डेट्स वाले ऑप्शंस लिस्ट करती है, जिससे ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए शॉर्टर एक्सपायरेशन डेट्स चूज किए जा सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए लॉन्गर डेट्स सूटेबल हो सकते हैं। प्रीमियम्स यानी ऑप्शन खरीदने का कॉस्ट भी ऑप्शन चेन में क्लियरली दिखाया जाता है। ये प्रीमियम्स वॉलेटिलिटी, टाइम अंटिल एक्सपायरेशन और करंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। ट्रेडर्स पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में एंटर करने के कॉस्ट को असेस करने के लिए प्रीमियम्स को एनालाइज करते हैं। लास्टली, ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का डेटा भी होता है। ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या बताता है। हाई वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट का सिग्नल दे सकते हैं और पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स और लिक्विडिटी के बारे में इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्शन चेन को एक फाउंडेशनल एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन चेन में प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करके वे ट्रेड्स में एंटर या एग्जिट करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। एक कॉमन स्ट्रेटजी है कॉल और पुट ऑप्शंस को कंपेयर करके मार्केट सेंटिमेंट डिटरमिन करना। हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स बुलिश एक्सपेक्टेशंस सजेस्ट कर सकता है, जबकि ज्यादा पुट्स बेरिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स हेजिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के लिए भी ऑप्शन चेन का यूज करते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को काउंटर बैलेंस करने वाले ऑप्शंस खरीदकर वे पोटेंशियल लॉसेस को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रेडर के पास एक स्टॉक है और उसे लगता है कि उसकी प्राइस डिक्लाइन हो सकती है, तो वो डाउनसाइड रिस्क से बचने के लिए पुट ऑप्शंस खरीद सकता है। स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में भी ऑप्शन चेन इंस्ट्रूमेंटल है। स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जैसी टेक्निक्स के थ्रू ट्रेडर्स किसी भी डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कर सकते हैं।
इन स्ट्रैटेजीज में अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों खरीदना शामिल है, जिससे मूव की डायरेक्शन प्रेडिक्ट किए बिना वॉलेटिलिटी से कैपिटलाइज किया जा सकता है। लास्टली, ऑप्शन चेन के अंदर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी डेटा ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल है। आईवी मार्केट के सिक्योरिटी के प्राइस मूवमेंट के फोरकास्ट को रिफ्लेक्ट करता है और ट्रेडर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज ऑप्शन के पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड को क्लोज करने के लिए करते हैं। आईवी को समझने से ट्रेडर्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने के लिए चलिए एक पॉपुलर स्टॉक का हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक करंटली $100 पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के लिए ऑप्शन चेन अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल और पुट ऑप्शंस लिस्ट करती है, जैसे $95, $100 और $105, जिनकी एक्सपिरेशन डेट्स एक वीक से लेकर कई मंथ्स तक हैं। इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हुए एक ट्रेडर नोटिस कर सकता है कि एक मंथ में एक्सपायर होने वाले $105 कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। इससे पता चल सकता है कि ट्रेडर्स स्टॉक के $105 से ऊपर जाने को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। सिमिलरली, $95 पुट्स में हाई वॉल्यूम बेरिश एक्सपेक्टेशंस इंडिकेट कर सकता है। इलस्ट्रेट करने के लिए एक टेक्निकल चार्ट कंसिडर करें, जो ऑप्शन चेन डेटा को स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स के साथ ओवरले करता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ट्रेडर्स को ट्रेंड्स और पोटेंशियल ब्रेकआउट पॉइंट्स क्विकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चार्ट को स्टडी करके एक ट्रेडर हाई कॉल वॉल्यूम और अपवर्ड प्राइस मोमेंटम के कन्वर्जेंस के बेस पर पोजीशन एंटर करने का डिसाइड कर सकता है। टेक्निकल चार्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने में भी असिस्ट करते हैं, जिससे ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। इन विजुअल्स को ऑप्शन चेन इनसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करके ट्रेडर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन को एनहांस कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन एनालिसिस और इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स को मार्केट को कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने में एम्पावर करता है। इन कंक्लूजन, ऑप्शन चेन में मास्टर करने से ट्रेडर्स को कंपेटिटिव एज मिलता है, जिससे वे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज से कैपिटलाइज कर सकते हैं। चाहे हेजिंग के लिए हो, स्पेकुलेशन के लिए हो या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग के लिए हो, ऑप्शन चेन फाइनेंस की डायनामिक वर्ल्ड में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करती है। शेयर मार्केट एक बड़े बाजार जैसा है, लेकिन यहां सब्जी या कपड़ों की जगह आप कंपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। इन हिस्सों को शेयर कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे मालिक बन जाते हैं। सोचो, आपने एक बेकरी का शेयर खरीदा। जैसे जैसे बेकरी ज्यादा केक बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी, आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। शेयर मार्केट कंपनियों को शेयर बेचकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने का मौका देता है। लोग इन शेयर्स में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में। शेयर्स की कीमत तब बढ़ती है जब बहुत लोग उसे खरीदना चाहते हैं और घटती है जब बहुत लोग उसे बेचना चाहते हैं। इसे मांग और आपूर्ति के खेल की तरह समझो। अगर ज्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर ज्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं तो कीमत घटेगी। शेयर मार्केट को समझने के लिए यह बुनियादी सिद्धांत बहुत जरूरी है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। यह आपके शेयर्स के लिए एक बैंक अकाउंट जैसा है। आप किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने में मदद करेगा। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। आप अपने ब्रोकर को बताते हैं कि आपको कितने शेयर चाहिए। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पर एक ऑन ऑर्डर देता है। स्टॉक एक्सचेंज एक विक्रेता ढूंढता है जो उस कीमत पर उन शेयर्स को बेचने को तैयार है। एक बार खरीदार और विक्रेता के राजी होने पर ट्रेड पूरा हो जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। शेयर बेचने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। आप अपने ब्रोकर को कुछ शेयर बेचने का निर्देश देते हैं। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पर एक खरीदार ढूंढता है। कीमत तय होने पर ट्रेड पूरा हो जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं। बिक्री से मिली रकम आपके जुड़े हुए बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज बाजार जैसे होते हैं, जहां खरीदार और विक्रेता शेयरों का लेन देन करने के लिए आते हैं। भारत में
दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। ये कंपनियों को अपने शेयर सूचीबद्ध करने और निवेशकों को उन्हें खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। शेयर्स किसी कंपनी में मालिकाना हक्क दिखाते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक शेयर धारक बन जाते हैं। आपके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे, कंपनी में आपका मालिकाना हक्क उतना ही बड़ा होगा। कंपनियां विस्तार, अनुसंधान और विकास या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूंजी जुटाने के लिए शेयर जारी करती हैं। ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की खरीद बिक्री है। निवेशक इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि उनकी कीमत बढ़ेगी, जिससे वे बाद में उन्हें मुनाफे में बेच सकेंगे। इसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। कुछ कंपनियां शेयर धारकों को लाभांश भी देती हैं, जो नियमित आय का एक स्रोत है। शेयर मार्केट में निवेश करना लंबी अवधि में आपकी संपत्ति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उसके भविष्य के विकास की संभावना में निवेश कर रहे होते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना होती है, जिससे आपको पूंजीगत लाभ होता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। शेयर की कीमतें रोज बदल सकती हैं और हमेशा पैसे खोने का जोखिम रहता है। समझदारी से निवेश करना, अपना रिसर्च करना और अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर विचार करना जरूरी है। अलग अलग कंपनियों और सेक्टरों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। इंडिया में जब आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का ख्याल आता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कमोडिटी ट्रेडिंग ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी एमसीएक्स। एमसीएक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां आप तरह तरह के कमोडिटीज खरीद और बेच सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की तरह कंपनी शेयर्स नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। उन चीजों के बारे में सोचो जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जेवरों के लिए सोना और चांदी, क्रूड ऑयल जो हमारे गाड़ियों को पावर देता है, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में लगी रुई भी। ये सब कमोडिटीज हैं जिनका ट्रेड एमसीएक्स पर होता है। इन कमोडिटीज के दाम सप्लाई और डिमांड के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल किसी और मार्केट की तरह। एमसीएक्स पर ट्रेडिंग करना इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए एक अलग तरह का मौका देता है। आप जरूरी कमोडिटीज के प्राइस मूवमेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को ट्रेडिशनल स्टॉक्स और बॉन्ड्स से अलग डिवर्सिफाई करने का एक तरीका हो सकता है। चाहे आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एमसीएक्स आपको कमोडिटीज की दुनिया से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अब जब आप जानते हैं कि एमसीएक्स क्या है, तो आइए समझते हैं कि इस एक्सचेंज पर ट्रेड कैसे करें। स्टॉक्स की तरह ही एमसीएक्स पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। बहुत से ब्रोकर्स जो स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज देते हैं, वो एमसीएक्स एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है, तो आप उस कमोडिटी को चुन सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। रिसर्च करें और उन फैक्टर्स को समझें जो उसकी प्राइस को प्रभावित करते हैं। क्या कोई ग्लोबल इवेंट सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं? क्या डिमांड के बढ़ने या घटने की उम्मीद है? यह जानकारी आपको सोच समझकर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करेगी। एनालिसिस पूरा हो जाने पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप बाय कर सकते हैं या गो लॉन्ग अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, या सेल कर सकते हैं या गो शॉर्ट अगर आपको लगता है कि यह घटेगा। याद रखें, कमोडिटी ट्रेडिंग में रिस्क होता है, बिल्कुल किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करके अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कमोडिटीज को सीधे खरीदने और बेचने के अलावा एमसीएक्स एक और एडवांस ट्रेडिंग मेथड भी ऑफर करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के भीतर एक प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस पर कमोडिटी खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी वैल्यू अंडरलाइंग कमोडिटी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। एक कॉल ऑप्शन आपको स्पेसिफिक प्राइस पर कमोडिटी खरीदने का अधिकार देता है, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। यह प्रॉफिटेबल होता है अगर कमोडिटी की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाती है।
इसके विपरीत एक पुट ऑप्शन आपको स्ट्राइक प्राइस पर कमोडिटी बेचने का अधिकार देता है, जो प्रॉफिटेबल होता है अगर कमोडिटी की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है और इसके लिए ऑप्शंस के काम करने के तरीके की अच्छी समझ होनी चाहिए। MCX पर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को अच्छी तरह से एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस की इंट्रिकेसीज को सीखने में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन और आपके ब्रोकर के माध्यम से कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। MCX पर सभी कमोडिटीज ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। फिलहाल आप कुछ चुन सिलेक्ट कमोडिटीज पर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और तांबा शामिल हैं। ये MCX पर सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कमोडिटीज में से कुछ हैं, जो हाई लिक्विडिटी और टाइट स्प्रेड्स ऑफर करते हैं। इनमें से प्रत्येक सेगमेंट की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स हैं, जो इसके प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोने को अक्सर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। इनमें से किसी भी सेगमेंट पर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पूरी रिसर्च करना और इसमें शामिल रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन साथ ही इसमें ट्रेडिशनल कमोडिटी ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा रिस्क भी होता है। छोटे से शुरुआत करें, अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाएं।